हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉन ब्रांडेड सर्च एड्स, जिसमें हमने डिफरेंस देखा था जेनरिक वर्सेस नीश स्पेसिफिक कैंपेन्स के बीच में, या फिर जेनरिक वर्सेस नीश स्पेसिफिक सर्चेस के बीच में। और वहां पर हमने बेसिकली उन दो टर्म्स के बारे में देखा था कि उन टाइप की कैंपेन्स कैसे क्रिएट होती हैं। इस वीडियो का गाइस जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटर सर्च एड्स कैंपेन। कॉम्पिटिटर सर्च एड्स कैंपेन मतलब कि जब हम कॉम्पिटिटर के नाम पर सर्च एड्स कैंपेन रन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, क्या आपके प्लस पॉइंट होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है गाइस। तो नाउ लेट्स फर्स्ट, सबसे पहले इस पॉइंट पर कि ये कब आपको यूज़ करनी चाहिए गाइस। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये क्या होता है, जब हमने फर्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ एड्स के बाद फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रांडेड सर्च कैंपेन। तो ऑलमोस्ट ये वही होती है ब्रांडेड सर्च कैंपेन, बट ये उसकी अपोजिट होती है। ब्रांडेड सर्च कैंपेन में हम अपने ब्रांड के कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहे होते थे, बट यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हम अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड के नेम पर बिड करते हैं। ऑलराइट, तो इस सॉर्ट ऑफ की उसी की अपोजिट होती है। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल कब होगी गाइस? ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल तब होगी कि जब आपका कॉम्पिटिटर या फिर कोई भी ब्रांड जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अपने ब्रांड कीवर्ड के ऊपर बिड नहीं कर रहा है, या फिर जो खुद उसके ब्रांड को सर्च करके ट्रैफिक आ रहा है वो उसको परचेस या फिर बाय नहीं कर रहा है। इन दैट केस, अगर आपका ब्रांड या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर ब्रांड का ऑल्टरनेटिव है और एक परफेक्ट प्रोडक्ट है आपके पास जो उस ब्रांड की ऑडियंस को फिट आएगा या फिर पसंद आएगा, तो इन दैट केस दिस स्ट्रेटजी विल बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू। और इस केस में रिकमेंडेड है कि आप उस ब्रांड के ट्रैफिक को परचेज करो, उस ब्रांड के कीवर्ड्स पर आप बिड करो। उनकी ऑडियंस को आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा, देन दे विल डेफिनेटली बी गोइंग टू योर कस्टमर। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं जो कंप्यूटर सर्च कैंपेन होती है उसके एग्जांपल। आप देखो यहाँ पर, जनरली अगर आप देखोगे तो इस टाइप से आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत बार आप लोगों के साथ भी होता होगा। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस यहाँ पर अगर आप जैसे देख रहे हो, मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए हैं। एक है आपका, देखो जैसे मैंने सर्च करा HP लैपटॉप, और दूसरा आपका है बेसिकली टीचेबल का। ठीक है, एक HP लैपटॉप और एक टीचेबल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर बेसिकली क्या है कि दोनों ही केस में आप देखोगे ब्रांड नेम जो आपने सर्च करा है वो तो आपका सर्च टर्म है, बट यहाँ पर जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो कॉम्पिटिटर का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। HP लैपटॉप सर्च करने पर आपको जो एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है दैट इज फ्रॉम द डेल। सो इट मीन्स कि डेल इज ऑल्सो बिडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड जो उसके ब्रांड का कीवर्ड है। ऑलराइट, अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पे टीचेबल, टीचेबल एक LMS है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, और इस टीचेबल के कीवर्ड पर बिड कौन कर रहा है? ग्राफी, बिकॉज ग्राफी वांट्स टू बी देयर ऑन द टॉप पोजिशन व्हेन समवन इज सर्चिंग फॉर द टीचेबल, बिकॉज ग्राफी इज थिंकिंग कि ये टीचेबल का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है एंड सेम प्रोडक्ट लाइन में है, तो उस केस में टीचेबल को बिड कर सकता है। ऑलराइट, तो गाइज ये तो एक स्ट्रेटेजी थी, ये कुछ एग्जांपल्स थे कि जहां पर आप जब ब्रांडेड कीवर्ड्स पर बिड करते हो, अपने कॉम्पिटिटर कीवर्ड्स पर बिड करते हो, तो किस टाइप के एग्जांपल है। इट्स नॉट लाइक कि ये अभी रिसेंटली है, ये हमेशा से होता आ रहा है और मार्केट में बहुत कॉमन है गाइस ये प्रैक्टिस, कि जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पर बिड करते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये आपको बेसिकली कब यूज करना चाहिए, इसके क्या गोल्स होते हैं, वो सारी चीजों को एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कब यूज करनी चाहिए? आप इसको यूज करो व्हेन यू वांट, कि जब आपको न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना है, उन लोगों के सामने अपने एडवर्टीजमेंट को प्लेस करना है जो आपके ब्रांड को या फिर आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड को सर्च कर रहे हैं एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट योर ब्रांड। ऑलराइट, तो आपको न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना है और उन कस्टमर्स को एक्वायर करना है जो अभी तक आपके ब्रांड को लेके अवेयर नहीं है, बट आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड को वो सर्च कर रहे हैं, उनके सामने आपको अपना ब्रांड प्रेजेंट करना है। द थिंग इज कि एड रिलेवेंसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गाइस देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पर आप बिड करते हो आपके कॉम्पिटिटर के ब्रांड पर। ऑलराइट, जो कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम है उसको आप बिड करते हो, और वो कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम आपके लैंडिंग पेज पर या फिर वेबसाइट पर कहीं नहीं होता। आपके ब्रांड का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम भी आपके ब्रांड नेम पर है। तो उस केस में जो एड की रिलेवेंसी होती है वो रिलेवेंसी हमेशा यहाँ पर लो रहेगी। क्यों?
ना तो वो आपके लैंडिंग पेज पर मिल रही है, ना ही आपकी वेबसाइट पर मिल रही है, और ना ही आप उस कॉम्पिटिटर का ब्रांड नेम अपने एडवर्टीजमेंट्स में यूज कर सकते हो। तो उस केस में ऐड की रिलेवेंसी हमेशा लो रहेगी। अब आपको पता है कि क्वालिटी स्कोर में एक ऐड की रिलेवेंसी वाला पार्ट होता है। अगर ऐड की रिलेवेंसी लो होगी, क्वालिटी स्कोर लो होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीपीसी होगी वो हमेशा आपकी हाई रहेगी। तो इसलिए इस टाइप की कैंपेन में हमेशा जो सीपीसी होती है वो हाई रहती है। और यहाँ पर आपको ब्रांड के कीवर्ड के ऊपर जब भी आप बिड करते हो तो हमेशा आपको हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्लियर? तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस ड्राइंग। द इम्पॉर्टेंट पार्ट, लास्ट वन, कि जब आप इस टाइप की कैंपेन को रन करते हो तो क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए वेन एवर यू आर रनिंग लाइक दिस कैंपेन। तो उस केस में गाइस देखो क्या होता है कि स्ट्रैटेजी तो हमें ना बहुत अट्रैक्टिव लगती है। क्या ये तो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, जो भी हमारे ब्रांड के कीवर्ड को सर्च कर रहा है हम वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट शो करेंगे, ऑडियंस वहां पर क्लिक करेगी और हमारे ब्रांड से परचेज कर लेगी या फिर इंटरेक्ट कर लेगी। ऑलराइट, सिंपल सा है। बट गाइस ऐसा नहीं है। देखो बहुत बार क्या होता है, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटर के ब्रांड पर सर्च करते हो और वहां पर अगर लूप होल है तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर जो आपकी सीपीसी होगी वो तो वैसे ही हाई जाएगी। ऐड की रिलेवेंसी हमेशा आपकी लो रहेगी। अब ऐड की रिलेवेंसी लो है, सीपीसी हाई है, तो उस केस में आपको जो कस्टमर एक्विजिशन है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर आपको सर्च नहीं कर रहा। ऑलराइट, कस्टमर नॉट सर्चिंग फॉर यू, ही इज सर्चिंग फॉर द कॉम्पिटिटर, बिकॉज हो सकता है कॉम्पिटिटर से वो बहुत टाइम से इंटरेक्ट कर रहा हो, उसके ब्रांड्स को, उसके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हो। एंड इन दैट केस इफ यू आर पुटिंग योर एडवर्टीजमेंट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, तो वहां पर हो सकता है कि वो आपके ऐड पर क्लिक ही ना करे, और क्लिक ना करे तो आपका सीटीआर भी डाउन होगा, मतलब जो आपका सीटीआर है वो भी डाउन रहेगा। सीटीआर डाउन रहेगा, एड रिलेवेंसी डाउन रहेगी, और बाय डिफॉल्ट अगर कभी उसने क्लिक भी कर दिया तो आपकी सीपीसी भी अप रहेगी। तो इस केस में गाइस आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप इस टाइप की कैंपेन को प्लान कर रहे हो, कि या तो आप एक इस टाइप के कस्टमर को एक्वायर करना चाहते हो जहां पर आपको उसको एक्वायर करने के लिए एक बेसिकली लार्ज अमाउंट या फिर एक हाई अमाउंट पे करनी है, एंड यू आर रेडी, वाई बिकॉज योर प्रोडक्ट इज बेसिकली अगर वो परचेज करता है तो उसकी जो अमाउंट है या फिर उसकी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो भी हाई है। एंड अगर कन्वर्जन वैल्यू की बात करें या फिर उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, कि वो बार बार, एक बार अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो बार बार आपके पास आएगा। तो अगर आपका बेसिकली माइंडसेट ये है, आपका अगर माइंडसेट ये है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। तो गाइस आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जो बेसिकली कंप्यूटर ब्रांड सर्च कैंपेन है क्या होती है, इसमें क्या अप्स होते हैं, डाउन्स होते हैं, और किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो। एंड अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आपको और बाकी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इसी टाइप से वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाली जो कैंपेन्स है, बाकी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट है, वो डिस्कस करेंगे।